श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उसमें से षष्ठम विचार श्री रामचरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं। राक्षस राज रावण ने माया का प्रयोग सीखा और उसे सीख कर माया के स्वामी को वंचित करना चाहा। जो माया का स्वामी है उसी पर अपने दांव पेच को अपनाने लगा। आश्चर्य है, माया के स्वामी राम की माया ने उसे ठग लिया और प्रभु ने सीता हरण को निमित्त बना दिया। अरे तो रावण को लगा कि सीता हरण की वजह से यह तो आदमी है, तपस्वी है, पत्नी रक्षा नहीं कर सका। ये जब लीला तो भगवान ने पहले रची हुई थी। अहंकार ही इसे नहीं समझने देता, इसलिए भगवान की माया अहंकारी का वध किए जाने तक उसे झुकने नहीं देती। ये बिना झुका अहंकार, बिना मारे ये जो झुकेगा नहीं, ये अकड़ा हुआ है ना, ये कट जाएगा। ये झुक सकता नहीं, अकड़ है इसके अंदर में। तो भगवान की माया ही उसको झुकने नहीं देती, चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, चाहे और कोई हो, कुसंगी हो। जब इसे प्रभु की माया उस तत्व का बोध नहीं होने देती, इसलिए जब सभी ने रावण को राम तत्व समझाया, सभी ने रावण को राम तत्व समझाया है। राम तत्व, आत्म तत्व, प्रभु तत्व, भगवान तत्व सब समझाया। उसे तत्व का बोध नहीं होने देती थी, उसे समझ में नहीं आया। रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो, चाहे और कोई हो, आसुरी स्वभाव का प्राणी हो, वह जब भी काम करेगा अहंकार, हट, घमंड, काम, क्रोध से ही करेगा। जैसे भगवान के आश्रित रहता है भक्त, वैसे ऐसे आश्रित स्वभाव वाले लोग अहंकार के आश्रित रहते हैं, हठ के आश्रित रहते हैं, घमंड के आश्रित रहते हैं। ऐसे ही आश्रित स्वभाव वाले लोग, उनके मन में यह अच्छी तरह से बैठ जा करके रहती कि अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा। अहंकार अपना बल दिखाते रहो, अपना क्रोध दिखाते रहो, अपनी हट करते रहो। संसार में ऐसा होने से ही काम चलेगा, सोचते हैं लोग इसी प्रकार से प्रभुता स्वीकार भी करते हैं। अरे भैया ठीक है, जो आप कहते हैं, आप बड़े आदमी, बड़ा हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं किया जाए तो दुख उठाना पड़ता लोगों को। उनकी यह मान्यता है कि जो लोग अहंकार, हठ रूपी बल, दर्प रूपी घमंड का आश्रय नहीं लेते वे पूरा कुचले जाते हैं। ये मान्यता है लोगों की कि हमको भी इस प्रकार का घमंड ले लेना चाहिए ताकि जिंदगी हम जी लें अच्छे से, सामने वाले दबा कर। नहीं, ये जिंदगी जीना नहीं है, बल्कि अपने लिए 100 मौतें पैदा करना है। 100 मौतें, इसको आप देखिए ध्यान से। इस प्रकार की जिंदगी जीने वालों का कोई विकास नहीं हुआ है, और उनका विकास फिर से हो जाता है जो कैसी भगवान के आश्रय वाली जिंदगी जीते हैं। ध्यान दीजिए, सीधे सीधे व्यक्ति को संसार में कौन मानता है लुसो से। इसलिए अहंकार आदि से अपना मान होगा, सत्कार होगा और लोगों में नाम होगा, जिससे लोगों में दबाव और आधिपत्य रहेगा। इसी स्वाभाविक आसुरी मानसिकता के चलते अंगद क्या रावण की भार्या मंदोदरी हो, भाई विभीषण हो, नाना माल्यवान हो, रावण के ही दूत सुख सारण हो, रावण हो, की माता, रावण की माता कैसी आदि किसी की भी सीख रावण के गले से उतरकर अंतःकरण में प्रवृत्त आसुरी स्वभाव को हल नहीं कर पाती। भगवान का तो एक मैसेज है अंगद के माध्यम से,
जो कि युद्ध नीति के लिए एक प्रकार का संदेशा है कि भाई मार काट हो, इसका परिणाम हम पर ना आवे। हमने बहुत चेतावनी दी, हम जनहानि के लिए हमें कोई जवाबदार ना ठहराए, जनहानि के लिए उसके नेता को जवाबदार ठहराया जाए, सेनापति को, उसके राजा को जवाबदारी ठहराया जाए। ये भगवान कृष्ण ने भी स्थापित किया था, भगवान राम ने स्थापित किया है। परंतु घर वाले ही सीख देते हैं, वहाँ पर भी सबने सीख दिया। पिता ने सीख दिया भले ना चली हो, भीष्म ने सीख दिया भले ना चली हो, सबने सीख दिया केवल गांधारी को छोड़कर। गांधारी ने सीख नहीं दिया, गांधारी ने शक्ति दे दिया दुर्योधन को, जाओ मेरी तपस्या का बल तुमको, मैं उससे तुमको आविष्ट कर देती हूँ, तुम्हारा अंग अंग वज्र सरीका बन जाएगा। लेकिन क्या तुम दुनिया बनाने वाले के द्वारा निर्धारित फल के विधान को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। तो अर्थात प्रभु की माया जहाँ रावण को लगातार मृत्यु की ओर, विनाश की ओर, देवकार की सिद्धि के लिए प्रवृत्त कर रही है, महाभगवान की माया लगातार मृत्यु की ओर, विनाश की ओर, क्योंकि देवकार सिद्ध होना है। वहीं रावण अपनी सीखी हुई माया से, उसने माया सीखी हुई है, भगवान की माया देवकार की सिद्धि के लिए प्रवृत्त कर रही है उसको, और रावण अपनी सीखी हुई माया से सीता जी के माया आवरण को ही अपहरित करके ले आने पर अपनी पीठ थपथपा रहा था। सीता जी के माया आवरण को ले आया। रावण जो है माया से सीता जी के माया आवरण को ही ले आया था। अरे तो पराम्बा हैं, पराम्बा हैं। भगवान नर लीला कर रहे हैं तो वो नारी लीला कर रही हैं। समझो आप इस बात को, नारी लीला कर रही हैं, ये है उसका अर्थ। और अंगद जी एक और प्रयोग करते हैं ताकि रावण की समझ में आ जाए कि रघुनाथ प्रभु की सेवा में हनुमान जी से बढ़कर भी अनेक बलवान हैं। ऐसा सोचकर श्री राम जी की प्रेरणा से अंगद जी ने अपना पैर लंकेश के दरवाजे पर राज दरबार में जमा दिया और रावण के सभी योद्धाओं को उसे हटाने की चुनौती दे दिया। अंगद जी रावण से कहते हैं, क्या जऊ मम चाराना सकासी 60 टारे, फिर हूँ रामो सीता मैं हारी। अरे मूर्खो, अरे मूर्ख, 60 टारी, मेरे चरण को जो कोई भी हटा सकेगा तो सत्य मानो सीता जी को बिना छुड़ाए ही श्री राम वापस लौट जाएंगे, फिर ही राम सीता, फिर तो युद्ध का सवाल ही नहीं पैदा होगा। देखिए आप याद करिए, इसी प्रकार की बात महाराज युधिष्ठिर ने कहा था महाभारत के अंतिम समय में, जब दुर्योधन सरोवर में छुप गया तो कोई एक जो है ऐसा चुन लो दुर्योधन, और हमारे किसी एक से आप युद्ध कर लो, हम सब आपको जीता हुआ वापस कर देंगे। क्या बात है, ये भगवान की छाया में बात बोली जाती है। भगवान की छाया में आज कुछ भी बोल सकता है आदमी। तो ये भगवान के बल की वजह से अंगद ने मुँह से निकल गया, और भगवान के बल की जो है पर विश्वास करने से अंगद ने ये प्रयोग कर दिया। जब उसने देखा था कि मेरे पिता के पास में अथाह बल था, अथाह बल, और एक ही बाण से मार डाला, एक ही बाण से। तो ये जो है मेरी माँ सही सिखाती थी, माँ की शिक्षा बच्चा कभी नहीं भूलता, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर इतना बड़ा दांव लगा दिया, उस पर मत जाइए। वहाँ पर वो नहीं बोल रहा है, उसके अंदर में बैठे हुए ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये वेदांत कहता है। अंगद के पैर को कोई नहीं उठा सका, इसको कहते हैं भगवान की सौ मेरे को। ये आत्मबल प्रचंड रूप से बढ़ गया। ठाकुर जी के साथ रहने से सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी का प्रताप देख के सब प्रभावित नहीं हो गए। अरे वही से सबको समझ में आ गया, इतने बड़े समुद्र का लंघन हो गया, तब समझ में आ गया क्या बल है।
तो ये जो है शक्तिशालियों की, भगवान जो विभूतियों की विभूति हैं, तो क्या यह वही भक्ति का बल नहीं है जिसके बल से होलिका जल गई और प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ? क्या यह वही उसी भक्ति का बल नहीं है जिसे गजराज ने 1000 वर्षों लड़ने के बाद काल रूपी ग्रह पर विजय पाई थी? क्या यह वही भक्ति का बल? ये भक्ति का बल है। परम भक्ति क्या है? परम ज्ञान, परम भक्ति, परम वैराग्य एक ही हैं, सब एक ही हैं, अद्वैत ब्रह्म ही है सब। अद्वैत ब्रह्म में ना ज्ञान का भेद है, ना वैराग का भेद है, ना भक्ति का भेद है। अद्वैत ब्रह्म में केवल केवल भव चीज ब्रह्म है, तो भेद कहाँ रह गया? काहे का ज्ञान, काहे की भक्ति, काहे का विराग? केवल और केवल परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। तो सब क्या है? विलास है बुद्धि का। ध्यान दीजिए, इसलिए वेद जो है बुद्धि विलास से दूर कहता है सब चीज़ों को। परमात्मा की अनुभूति हो गई, सर काट लो परवाह नहीं, तोड़ दो परवाह नहीं, चुरा लो परवाह नहीं, ठग लो परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि वही प्रभु ज्ञान है, वही प्रभु भक्ति है, वही प्रभु वैराग है। तीनों का आश्रय तो वही है ना। ये आश्रय प्राप्त करने पर इनका आनंद है, आश्रय प्राप्त करने पर जो है इनका चमचमाता हुआ स्वरूप सामने आता है। भगवान आश्रय तत्व हैं, इन तीनों से उसी आश्रय तत्व का प्रतिपादन होता है। ध्यान दीजिए, तो भगवान जिसके इस सुग्रीव ने बाल्य पर विजय प्राप्त किया इसी भक्ति के बल पर। क्या यह उसी भक्ति का बल नहीं कि उसके प्रभाव से, सुदर्शन चक्र की मार से दुर्वासा ऋषि को त्रिलोकी में केवल और केवल भक्तराज अम्बरीश ने बचाया था? क्या यह वही भक्ति का बल नहीं था कि द्रौपदी को नग्न करने के प्रयास में सारे धृतराष्ट्रपुत्र नग्न कर चिता के हवाले कर दिए गए? क्या यह वही भक्ति का बल नहीं था कि सारे साके या हीर की छोहरियों ने परमात्मा को चचिया पर छाछ पाने के लिए नचा नचा कर छोड़ा था? क्या यह वही भक्ति का बल नहीं था कि देवराजेंद्र को, अग्निदेव को, वरुण देव को, सभी को अपने बल के बल का ज्ञान हुआ था? भक्ति के बल का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है और ना होगा। राम कथा का भी यही मर्म है। फिर समझ लीजिए, भक्ति ही ज्ञान है, भक्ति ही परम ज्ञान को पैदा करती है, भक्ति ही परम वैराग को पैदा करती है, और भक्त भगवान का स्वरूप है भक्ति। ध्यान दीजिए, यही राम कथा का मर्म है। भक्ति साक्षात श्री राम है। कपिबल देखी सकाला ही हारे, उठापो कपि के परचारे, जगत चरण का बाली कुमारा, मम पद गहे न तोरुबा। लज्जित करना अभिप्राय था इस कला से, लंका जलाना भी लज्जित करना अभिप्राय था, धिक्कारता था तेरे। तू खुद अपने मन में, अपने हृदय में ग्लानि को प्राप्त कर। तेरे घर वाले तुझ पर जो है थूके तुझ पर। हमको ये नहीं कि हम उस सीता को लौटा के ले जाना है, जो काम जो करना वही काम करेंगे हम। ध्यान दीजिए, ठाकुर जी तो मार सकते थे महाभारत युद्ध में सबको, लेकिन नहीं, तुम मारो, निमित्त मात्रम भव सब साचिन। तुम प्रकृति बन जाओ, मैं शक्ति हूं, तुम शक्ति बन जाओ, मैं शक्तिवान हूं। प्रकृति मेरी दासी है, अब प्रकृति से मैं निरपेक्ष हूं, तुम सापेक्ष हो जाओ, काम करो। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हाग, अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं कथा का रस, कथा में चले जाइए। ऐसा भी सोचिए, पर सोच सोच कर उसके पीछे छुपे हुए तत्व पर भी आप ध्यान दीजिए। शरीर के अंदर में जो है, कोने कोने में जो है आपका आत्मा आपको चैतन्य कर रहा है, उस पर विचार करिए। ये शरीर जो है मृत हो जाए तो क्यों हो गया, इसका विचार करिए। और जीवित है तो क्यों जीवित है, इसका विचार करिए। सांस चल रही से जीवित नहीं है, आत्मा जो है अभी इसको, अब इसका कर्म फल बाकी है, तो आत्मा इसमें अंदर में जो है, शरीर आत्मा
इसके अंदर में विराजमान है। शरीर का आश्रय लिए हुए है आत्मा, और चमचमा इसको अपनी जगमगाहट से चैतन्य किए हुए है। उसको आप जितना जागृत चमचमाएंगे उतना शरीर की आयु बढ़ेगी, बल बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, हर चीज आपकी रोशन हो जाएगी, हर अंग आपका दीपायमान होगा। आप लोग क्या करते हैं? शरीर का इलाज करते हैं। आप जो है शरीर का इलाज करने के साथ साथ आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ कचरा भी तो हटाइए। आत्मा की ऊपर पड़ी उपाधियों को तो दूर करिए। उस पर तो ध्यान ही नहीं है। अब वो कैसे दूर होगा? राम कथा से दूर होगा, हरि कथा से दूर होगा, असंग भाव से काम करने से दूर होगा। तब क्या कहा अंगद ने? अरे मूर्ख, मेरे पैर पकड़ता है? जा पैर पकड़ तो रघुनाथ जी के पकड़, वही शरणागत वत्सल है, उन्हीं का तू अपराधी है। तू भगवत अपराधी है मूर्ख, ब्रह्मांड का अपराधी है। अंगद की पैर उठाने के लिए झुकने की मुद्रा के फलस्वरूप राक्षस राज रावण के 4 मुकुट गिर गए। इसका भी जो है इसका भी उल्लेख किया है रामायणकारों ने कि अर्थ धर्म काम मोक्ष जो है किसके पास शोभा पाना चाहिए? राजा के योग्य नहीं है। ये राजा के योग्य नहीं है। 4 मुकुट उसने कैसे, ये नीति पर शासन नहीं करता है, फेंक दिया उसको उठाकर। वहां चले आए जहां पर राजनीति धर्म से चलती है, वहां ये मुकुट शोभायमान होंगे। अंगद ने कहा सामदानारु दंड विभेदा निपौर बसाही नाथ कहा वेदाम। वेद कहते हैं कि साम दाम दंड और भेद ये चारों राजाओं के हृदय में बसते हैं। वाह! नीति धर्म के चरण सुहाए। नीति और धर्म के 4 चरण हैं। नीति और धर्म के साम दाम दंड भेद 4 चरण हैं, किंतु रावण में इसका धर्म का अभाव है। असजिए जानी नाथ पही आए। इसका जवाब अंगद ने कहा धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवस्त 10 शीस ते ही परिहरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश। तो हे स्वामी, रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के दवस में, इसलिए हे कुशल राज, ये गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। रघुनंदन अंगद की विद्वता से बहुत प्रसन्न हो गए और अंगद से लंका के किले की रणनीति जानकारी लेकर आक्रमण के लिए अपने सभी मंत्रियों से मंत्रणा किया। तत्पश्चात लंका के अजय दुर्ग के फाटकों को तोड़ने के लिए वानरों और भालुओं तथा इनके युद्धपतियों को आज्ञा दिया और लंका के दुर्ग को तहस-नहस कर दिया जाए। फिर क्या था? जय जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण, हर हर महादेव की जय घोष के साथ वानर दल परकोटे पर चढ़ गया और राक्षस सेना को विवश होकर लड़ने के लिए किले के द्वार खोल देने पड़े। नहीं खोल दरवाजा, खुलवा दिया, जरा आओ लड़ो हमसे। हम इसलिए हम नहीं चाहते कि हम आक्रमण करें, पर तुमने हमें आक्रमण करने के लिए बाध्य कर दिया है। फिर राक्षसों के दल वानर दलों में भयानक संग्राम छिड़ गया। जब कभी राक्षसी सेना के वीर माया युद्ध करते करते अंधकार फैला देते, तब कृपालु राघवेंद्र सरकार अग्नि बाण चलाकर अंधेरा काट देती थी। तब भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित और प्रसन्न होकर मुंह पुनः दौड़कर राक्षसों को मारने लगते थे। उस पक्ष में भी माया के जानकार बहुत लोग थे। रावण के पक्ष में कुंभकर्ण, अर्थात माया का जो है बल राक्षसों के अंदर बढ़ा चढ़ा रहता है। क्यों? कि उनकी अपवित्रता जो रहती है वहाँ पर ही माया जो है बलवती होकर उनको और बलशाली बनाती है। और वैष्णव लोगों के साथ माया का बल नहीं चलता, पर परस्पर विरोधी आश्रय गुणदाता भगवान के साथ माया जो है रहती है। और इसलिए भगवान मायापति, पति वही है, एक ही तो पति है, बाकी सब दासियां हैं उनकी, सब दासियां हैं। संसार की समस्त शक्तियां उनकी दासी है,
समस्त संसार के समस्त जीव उनके सेवक हैं। ये तो उनका बड़प्पन है कि जीव को अपना मित्र और दासियों को अपनी जो है वह अपनी शक्ति मान के अपने बराबर में बैठकर रखा कर रखते हैं। ध्यान दीजिए, कई बातों को समझने की आवश्यकता है आपको। भालू और वानर प्रकाश पाते थे भगवान के बाण से। जब वो माया फैलाता था, राक्षस या अंधेरा भगवान के बाण काट देते थे, प्रकाश फैल जाता था, भालू हालत प्रसन्न हो जाते थे। हनुमान जी और रंगत जी समस्त सेना को अपनी गर्जना से उत्साहित करते हुए राक्षस योद्धाओं से लड़ते थे। अब लड़ाई में राक्षस राज रावण अपने पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्र को जीतने के कारण इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त थी, को भेजना पड़ गया। लक्ष्मण जी, मेघनाद का बड़ा ही भयानक युद्ध होता है। एक सकाही नहीं जेते, ध्यान दीजिए, एक को ही नहीं जीत पा रहा, भारी पड़ रहा है। निशिचर छाला बाला कराई अनीति, क्रोधवंद तब भयउ अनंता। क्रोध आ गया लक्ष्मण जी को। भंजउ रथ सारथी तुरंता। लक्ष्मण जी पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। तब लक्ष्मण मेघनाद समझ गए लक्ष्मण के हाथों मारा जाएगा। तब उसने लक्ष्मण पर वीर घातनी शक्ति का संधान कर छोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। मेघनाद सम कोटिशत जोधा रहे उठाई, और जगदाधार शेष की उठे कूचे खिंची आई। इसका समझिए भाई, सब मेघनाद सब कोटि सत कोटि 100 करोड़ योद्धा भी लक्ष्मण जी महाराज को उठाते हैं, परंतु जगत के आधार नहीं उठा सकते। अर्थात यह है उनका तात्विक बल है, दिव्य है यह बल, जिसको कोई नहीं पा सकता है। उठाया नहीं गया वह दिव्य कलेवर, इतना बलशाली। ये पृथ्वी का भार है, ये है अवतार का ब्रह्म है। वे सब लीला करने आए हुए हैं। साया युद्ध समाप्त होने पर हनुमान जी जब पहुँचे रघुनाथ जी के पास, अब बताया कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। बहुत दुख पाया रघुनाथ जी ने, मंत्रियों को बुलाया। ब्रह्मा जी के पुत्र बुद्धिमान जामवंत जी ने कहा कि लंका में सुषेण नामक वैद्य है, उसको बुलाया जाए। नाड़ी परीक्षण कराते हैं वैद्य को बुलाकर। लक्ष्मण जी की तो जान जाते हैं कि यह जो है फैटल अटैक हुआ है, प्राण घातक हमला हुआ है। यदि सूर्योदय तक लक्ष्मण जी को हिमालय पर्वत से लाकर संजीवनी बूटी की दवा ना पिलाई गई तो लक्ष्मण का प्राण बचाना असंभव। इसको समझिए, लक्ष्मण का प्राण बचाना असंभव है। मतलब सूर्योदय के पहले वह बूटी हिमालय से आ जाना चाहिए। अर्थात किस संदर्भ में इस बातचीत की जाए, लीला के संदर्भ में तो बात हो चुकी। अब आप देखिए कि यह कौन कर सकता है। भगवान ये जो है लक्ष्मण को बचाने का प्रयास, अर्थात आपको आखिरी सांस तक बचाने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसे देवी देवताओं को मनाने का प्रयास करना चाहिए जो आपके शरीर में पुनः प्राण को ला सके, वैद्य चिकित्सक के परामर्श के अनुसार। चिकित्सक का परामर्श मिल जाए और राम का सानिध्य मिल जाए, कृपा मिल जाए, तो प्राण घातक हमला भी टाला जा सकता है। ये इसका अर्थ है। तो 2 लाइन 3 लाइन बोलना पड़ेगा बेटा, तब तो बनेगा। हाँ, तो उसके बाद बंद कर देंगे। हाँ, आप कर दीजिए, कंटिन्यू मैंने चालू। तो अब इसके बाद में जो है ये संजीवनी बूटी को लाने का जो इसका अर्थ ये है कि प्रयास जो है करने का, निराश नहीं होना है। एक जितने लोग वहाँ बैठे हैं, रघुनाथ जी रो रहे हैं, हाँ लक्ष्मण मैं क्या कहूँगा क्या नहीं कहूँगा। स्वाभाविक रूप से ये क्रिया होती है, हमारे जीवन में होती है। हमारा कोई अजीज आईसीयू में चला जाए, वेंटिलेटर में चला जाए, तो हमको कुछ लोग उसमें से होते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, और कुछ चिकित्सक के परामर्श से दवाइयों को यहाँ वहाँ भागते। ये वही चीज़ तो है, ये सब लीला वही तो। अब प्राण बचना है तो डॉक्टर कहता है चंद सांसें ऐसा कर लीजिए। आर्गन फेलियर में हमारे यहाँ जीव नहीं बच सकता, आर्गन फेलियर में। पर बूटियाँ ऐसी हैं, संजीवन बूटियाँ, जो तपस्या से उद्भूत हैं, और उसी प्रकार से उसी वातावरण रखी गई है, वह पुनः जीवन दे सकती हैं।
ये चीज़ों पर खोज आगे देखिएगा, आगे चलकर ये सब चीज़ों की खोज होगी, रिसर्च होगी। वैसे भी आदमी की जो है औसत आयु तो बढ़ ही चुकी है, और हनुमान जी जो है को जो वह कर दिखलाया हनुमान जी ने कि रास्ते की रुकावट बने काल निमिंग राक्षस को साधु के वेश में हनुमान जी की संजीवनी प्राप्त करने के मार्ग में रुकावट बनने के लिए रावण के द्वारा ही भेजा गया। तो मालूम पड़ गया रावण को। इसका भी अर्थ समझिए, कोई प्रयास विघ्न डाल दे तो रावण नहीं आता प्रयास विघ्न डालने के लिए। कोई गाड़ी आ जाए, कोई घोड़ा आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई पैसा न मिले, कौड़ी मिले, इस रूप में ये सब चीज़ें आती हैं आपके सामने। पर आपके अंदर में ये बल बना रहे कि नहीं हनुमान जी मेरे साथ आप हो, हाँ ठाकुर जी मेरे साथ हैं, मेरे प्रयास को सफल बना दो। इस विश्वास के चलिए, जो होना है वो तो हो ही जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो होना है सो तो हो ही जाएगा। 24 आवर्स की बात पे तो लक्ष्मण जी के भी प्राण खतरे में पड़ गए ना। पर क्या लीला देखने के लिए, क्या मैसेज हमको मिलेगा इससे? हमको भी बिल्कुल चैतन्य ऐसे शक्तिशाली लोगों की खोज करना। हर हनुमान जी हमारे बगल में बैठे हुए, उनसे बल लेके अपने अंदर में हनुमान का आवेश कर लीजिए और ढूंढ लीजिए, मिलेंगे ही। वो बिना मिले रह, चिरंजीव है हनुमान जी महाराज, वो बिना मिले रह नहीं सकते। जैसे भगवान करुणा से पुकारे जाते, वैसे हनुमान जी को पुकारिए, प्रभु मदद कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। करके देखिए। हमने तो इस जीवन की इतनी पसंद पार कर ली, हमने तो यही सब पाया है, इसलिए गाते उसी को रहते। संसार को गाने से हमें कुछ नहीं मिला। संसार को गाएंगे तो ये गायकी यहीं छूटेगी, और भगवान को गाएंगे तो ये गायकी वहाँ तक सुनाई पड़ेगी, संसार के अलावा भी। ध्यान दीजिए। तो हनुमान लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हैं। बूटी लाने के लिए रावण की रुकावट भी उनका रास्ता रोक नहीं पाती। परमार्थ के कर्म के लिए राम कृपा सदैव ही साथ साथ अनुगमन करती है। परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए लगता है प्राणी का अपना बल काम कर रहा है, नहीं मैं कर रहा हूँ, नहीं, कभी श्रेय तो लेना ही नहीं आप। जैसे भगवान मान ही नहीं, मान देते हैं, मान स्वीकार नहीं करते कि मैंने किया है, वैसे जीव कभी सोचना नहीं चाहिए कि मैंने किया है, सब परमात्मा ने किया है। राम कृपा सर्वोपरि, राम का बल सर्वोपरि है। पर तत्व से विचार करे तब, चाहे आत्मज्ञान हो, द्रव्य ज्ञान हो, चाहे लौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो, राम कृपा अर्थात भक्ति से ही सारे मनोरथ सिद्ध होते देखे। इसलिए आज पूरे भारत का जनमानस रचा पचा है राम की भक्ति से। जीव को लगता है कि यदि वो प्रयत्न नहीं करता तो सफलता मिलती कैसे? पर सफलता फल है, सफलता एक फल है जिसे श्री राम ने अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ है। उनकी बंद मुट्ठी को आशीर्वाद की खुली हथेली बनाना ही तो जीव का परम कर्तव्य होना चाहिए। अरे कई हमले हुए हैं फैटल, कबंध ने पकड़ लिया, कुछ नहीं कर पाया कबंध। खरदूषण ने हमला किया, कुछ नहीं कर पाया वो। ये तो प्राण घातनी शक्ति मार दिया उस हनुमान जी पर। उसने मेघनाथ ने बल प्रयोग किया, ब्रह्म पास फेंक दिया, वो बंध गए। क्या कर पाया? लंका पूरी जल गई। यहाँ पे क्या वो फिर चैतन्य खो खड़े हो जाएंगे? कोई भी चीज प्राण पर हमला नहीं कर सकती। प्राण जो है वह गौण है, प्राण को चलाने वाला परमात्मा जो है वह परम है। ध्यान दीजिएगा। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी का पहाड़ ले आते हैं, तो बंद मुट्ठी को आशीर्वाद बनाना है भगवान की कि सफलता खोल दे। तो अपनी मुट्ठी भगवान जो बंद करके रखे हैं, उनकी बंद मुट्ठी को आशीर्वाद की खुली हथेली बनाना ही जीव का परम कर्तव्य। भगवान ऐसे हाथ बना दे, अब ऐसे नहीं, ऐसे कर दे, हाथ को छोड़ दिया, सफल हो गए आप। इसका तात्पर्य समझिए। संजीवनी बूटी पहचान में नहीं आ रही थी। संजीवनी बूटी को वैद्य के सिवाय पहचान में और कौन समर्थ हो सकता है? हनुमान जी दवा लाने में समर्थ है। दवा को पहचान कर उसके प्रयोग का विज्ञान उनके पास नहीं। सही बात है, दवा कौन जानेगा कि सही दवा लाई है, हमने लाई कि नहीं लाई, केमिस्ट्री के पास से तो ले आए, उठा के दवाई चुन लीजिए, सही दिया कि नहीं दिया है। इसलिए हर व्यक्ति अपनी सीमा, अपनी मर्यादा, अपने ज्ञान के तहत काम करे, बौराए नहीं, काम को बिगाड़े नहीं, काम को बनाए। भले उसकी अप्रोच जो है एक अलग किस्म का रास्ता बताती हो,
इसलिए उन्होंने अपने कर्तव्य को महानतम बना दिया कि जड़ी बूटी का पहाड़ ही साथ में रख लिया जाए, क्योंकि मसला प्रभु श्री राम के भ्राता लक्ष्मण के प्राण बचाने का है और प्राण बचने की अवधि के लिए चंद घंटे ही सूर्योदय होने बाकी थे। अस्तु बूटी समय पर उपलब्ध कराने पर, वैद्य के द्वारा उसकी पहचान कर लेने पर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सके। ध्यान दीजिए, अब यहीं पर हम विश्राम देंगे कथा को, और किस प्रकार से हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं ये सब बताएंगे, कैसे रावण को मालूम पड़ गया ये बताएंगे आपको, और किस प्रकार से कालनेमी को मार कर कालनेमी कैसे उजागर हुआ। अर्थात जिस प्रकार से कपट कभी भी प्रभु भक्तों के सामने, वह फिर वही वो माया है, प्रभु भक्तों के सामने माया जो है परास्त हो जाती है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए सब और अन्य विवेचन जो है इसके बाद हनुमान जी महाराज जो है ले आए सुबह तक, और कैसे काउंटर किया है रावण ने इसके बाद की युद्ध को, इसको हम बताएंगे आपको अगले प्रवचन में। आज यहीं विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।